मेष राशिफल 2023 कहता है कि वर्ष की शुरुआत में राशि स्वामी मंगल दूसरे भाव में वक्री गति में होगा, जिसका स्वामी मेष राशि है। इस अवधि में आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। आपको अभी भी अपनी वाणी और अपने कार्यों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आप अपने ही रिश्ते में तनाव बढ़ने का जोखिम उठाते हैं। छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश में अध्ययन कर सकते हैं और वे सफल होंगे। साल की शुरुआत प्रेमी जातकों के जीवन में खुशियां लेकर आएगी और आप अपने साथी को हर तरह की खुशियां दे सकते हैं और पंचम भाव में मंगल की दृष्टि होने के कारण अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। शनि 17 जनवरी को आपके 10वें भाव से 11वें भाव में गोचर करेगा, जो आपके आर्थिक विकास की शुरुआत का संकेत दे रहा है। इसके बाद धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ने लगेंगी। वृषभ राशिफल 2023 भविष्यवाणी करता है कि आपको औसत सफलता मिलने की संभावना है। इस साल आपको अपने करियर के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यह वर्ष चुनौतियों से भरा रहेगा, लेकिन आपके प्रयासों को बड़ी सफलता का प्रतिफल मिलेगा। 22 अप्रैल तक गुरु की 11वें भाव में स्थिति के कारण आपको किसी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं होगी, लेकिन 12वें भाव में राहु के कारण खर्चे बढ़ेंगे। इस साल के मध्य में आपको विदेश यात्रा का भी अवसर प्राप्त होगा और व्यापारिक यात्राएं अधिक करनी होंगी। हालांकि वार्षिक राशिफल भविष्यवाणी करता है कि इस वर्ष मई से अगस्त के बीच आपकी विदेश यात्रा की संभावनाएं बढ़ेगी। इस अवधि में खर्चे बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और आप आर्थिक तंगी के शिकार हो सकते हैं। आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। 22 अप्रैल से बृहस्पति आपके 12वें भाव में राहु और सूर्य की युति करेगा, जिससे आपके चिकित्सा उपचार की संभावना बढ़ जाएगी। साल के आखिरी 2 महीने नवंबर और दिसंबर आपके लिए काफी अच्छे साबित होंगे और आपके चारों ओर प्रतिभा का विकास होगा। पुण्य कर्म करने का अवसर भी प्राप्त होगा, इसलिए काम करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि शासन प्रशासन से आपको मुआवजा भी मिल सकता है। मिथुन राशिफल 2023 भविष्यवाणी करता है कि इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए शारीरिक और आर्थिक रूप से कठिन हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि आपके 8वें भाव में शुक्र के साथ युति में रहेगा और मंगल आपके 12वें भाव में वक्री होगा, लेकिन इस साल आपकी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि शनि 17 जनवरी को आपके 8म भाव से निकलकर आपके 9वें भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपके भाग्य को बल मिलेगा और आपके मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आर्थिक समस्याएं कम अनुभव होंगी। हालांकि बृहस्पति आपके लिए आर्थिक समृद्धि लेकर आएगा, लेकिन मध्य अप्रैल के बाद जब यह आपके 11वें भाव में प्रवेश करेगा, खासकर 22 अप्रैल को बृहस्पति और राहु एक हो जाएंगे और यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको धन की प्राप्ति होगी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, क्योंकि बाद में आपको उन पर पछतावा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि बृहस्पति 30 अक्टूबर को राहु से मुक्ति दिलाएगा और 4 जून को वृद्ध व्यक्ति के कारण आपको कुछ विशेष अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। राहु भी उस दिन 10वें भाव में गोचर करेगा, जो कुछ बदलाव ला सकता है। कर्क राशिफल 2023 भविष्यवाणी करता है कि इस वर्ष की शुरुआत में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतरीन रहेगी। पैसा कैसे कमाया जाए, इस पर आप काम करते रहेंगे और आप सफल होंगे। यदि आप इस प्रयास में सफल होते हैं तो अचल संपत्ति खरीदना और बेचना भी आपके लिए अच्छा वित्तीय पुरस्कार ला सकता है। आपके प्रेम संबंधों में इस समय कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। आप अभी भी प्यार कर सकते हैं और अपने प्रियजन का दिल जीत सकते हैं। 17 जनवरी से शनि आपके 8म भाव में प्रवेश करेगा,
और आपके करियर की शुरुआत करेगा। इस अवधि में मानसिक तनाव में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, लेकिन फिर भी आप काम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अप्रैल में बृहस्पति आपके नवम भाव को छोड़कर आपके दशम भाव में प्रवेश करेगा, जहां राहु और सूर्य पहले से ही विराजमान हैं। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जो आपके भविष्य को बदलकर उसे उज्जवल बना देगा, क्योंकि राहु भविष्य में आपके 10वें भाव से गोचर करेगा और 30 अक्टूबर को आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति 10वें भाव में रहेगा। आप करियर में उन्नति और वित्तीय समृद्धि का आनंद लेने की उम्मीद कर सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलने की संभावना है। सिंह राशिफल 2023 के अनुसार इस साल मिला जुला परिणाम मिलने की उम्मीद है। वर्ष की शुरुआत में आपके छठे भाव में शनि आपके शत्रुओं को कमजोर करेगा, बृहस्पति आपको न्यायोचित रूप से मजबूत करेगा और आपके अष्टम भाव में होने से आर्थिक परेशानी भी होगी। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, जो वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में है, लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो। राहु और यह कि आप महत्वपूर्ण शैक्षणिक प्रगति करने में सक्षम हैं। बेशक सूर्य और बुध की युति से बनने वाला बुधित्य योग आपके लिए ज्ञान और मार्गदर्शन लेकर आएगा। आप एक अच्छे विद्यार्थी माने जाएंगे। भविष्यफल बताता है कि अप्रैल का महीना सिंह राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके नवम भाव में प्रवेश करेगा। यह धन और किसी भी प्रकार की पैतृक संपत्ति प्रदान करने की शक्ति लाएगा। हालांकि इस क्षेत्र में राहु बृहस्पति के चांडाल योग के कारण आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। मई से अगस्त के बीच कोई भी बड़ा काम करने से बचें, नहीं तो कुछ गलत हो सकता है। अगस्त से शुरू होकर आपका ग्रह गोचर धीरे धीरे अच्छा होगा और आपको सफलता दिलाएगा। 30 अक्टूबर को जब राहु अष्टम भाव में प्रवेश करेगा और बृहस्पति नवम भाव में एकमात्र ग्रह होगा, तो आपको अपनी सभी धार्मिक यात्राएं करने का अवसर मिलेगा। हालांकि नवम भाव में राहु अप्रत्याशित वित्तीय हानि या शारीरिक हानि लाने की क्षमता रखता है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें। कन्या राशिफल 2023 भविष्यवाणी करता है कि मंगल जनवरी के महीने में मकर राशि में नवम भाव में गोचर करेगा। परिणामस्वरूप आपको कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आत्मविश्वास रहेगा तो अच्छी चीजें होंगी। शनि वर्ष की शुरुआत में शुक्र के पंचम भाव में गोचर करेगा और 17 जनवरी को आपके छठे भाव में प्रवेश करेगा, जिससे रोमांटिक रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। यह आपको सबसे अच्छी स्थिति में रखेगा और आप काम करने की अनुकूल परिस्थितियों का अनुभव करेंगे। संघर्षों और समस्याओं का समय समाप्त होगा। आप अपने करियर में सफल होंगे। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति के कारण आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। इससे वैवाहिक तनाव भी कम होगा। बाद में अप्रैल में बृहस्पति के आपके 8वें घर में आने के बाद आपके पास एक मजबूत धार्मिक विश्वास प्रणाली होगी। ससुराल के किसी सदस्य के विवाह के कारण आप उनसे घनिष्ठ संबंध बनाए रखने में सफल होंगे। शादी में शामिल होने का मौका मिलेगा। विद्यार्थी जीवन में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। शनि आपके कार्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को भी शामिल करेगा। राहु जो 30 अक्टूबर को आपके 8वें भाव में रहेगा, जब यह आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, तो यह आपके साथी को थोड़ा मूडी बना देगा तथा स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए आपको इन मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए। तुला राशिफल 2023 भविष्यवाणी करता है कि तुला राशि के जातकों को नए साल की शुरुआत में अपने सपनों का घर या कार खरीदने का मौका मिल सकता है। आपके धन में भी वृद्धि होगी और खूब मेहनत करेंगे। 17 जनवरी को आपका अतिरिक्त ग्रह शनि चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में गोचर करता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान प्रेम संबंधों की परीक्षा होगी। अगर आप अपने पार्टनर के प्रति वफादार हैं तो आपका बंधन खत्म हो जाएगा, नहीं तो अलगाव का खतरा है।
तुला राशि के छात्रों के लिए ये साल मेहनत भरा रहने वाला है। शनि आपसे बहुत मेहनत करवाएगा, लेकिन वह मेहनत आपके काम आएगी और आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगा। उसके बाद जब ये सप्तम भाव में जाएगा तो वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां खत्म होंगी, आपके और जीवन साथी के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। इस अवधि में व्यापार में वृद्धि के बेहतरीन अवसर मिलेंगे, लेकिन चूंकि बृहस्पति और राहु युति कर रहे हैं, इसलिए आपको किसी भी विपरीत योजना का पालन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है और आर्थिक नुकसान हो सकता है। अक्टूबर के बाद आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। राहु छठे भाव में और गुरु सातवें भाव में प्रवेश करेगा। आपका वैवाहिक और व्यावसायिक जीवन दोनों समृद्ध होगा। वृश्चिक राशिफल 2023। वृश्चिक वार्षिक राशिफल संकेत कर रहा है कि वृश्चिक राशि में जन्म लेने वालों के लिए नया साल भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि शनि तीसरे और पांचवें भाव में रहेगा, जो आपको व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बृहस्पति आपको अपने स्वयं के प्रयासों से उल्लेखनीय वित्तीय सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। एक छात्र के रूप में आप अपने लिए एक सकारात्मक प्रतिष्ठा स्थापित करने में सक्षम होंगे और आपका मन सीखने में रुचि रखेगा। संतान की प्रगति के शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। साल का पहला भाग आपके लिए काफी भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। 17 जनवरी को शनि के चतुर्थ भाव में प्रवेश करने के बाद गोचर का योग बनेगा। बृहस्पति 22 अप्रैल को राहु और सूर्य के साथ आपके छठे भाव में रहेगा। इस अवधि के दौरान आपको पेट की समस्या, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और किसी भी प्रकार की ग्रंथियों के बढ़ने सहित स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव हो सकता है। 30 अक्टूबर के बाद आपको कुछ दिक्कतें होंगी, जब राहु राशि परिवर्तन करता है और फिर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं बृहस्पति के छठे भाव में होने से विदेश जाने की संभावना बढ़ेगी। धनु राशिफल 2023। धनु राशि वालों के लिए साल फलदायी हो सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत में शनि महाराज दूसरे भाव में रहेंगे। फिर 17 जनवरी को शनि महाराज तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप विदेश और छोटी दूरी की यात्रा करने में सक्षम होंगे और आपके अपने उद्यम असाधारण सफलता दिलाएंगे। 28 मार्च से 27 अप्रैल के बीच रोजगार में व्यवधान आ सकता है और आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। अप्रैल के महीने में आपको अपने प्रेम संबंधों में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ पंचम भाव में प्रवेश करेगा। गुरु चांडाल अपराधबोध पैदा करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो रिश्ता खराब हो सकता है। आप एक दूसरे के साथ समस्याओं का अनुभव करेंगे। कोई शारीरिक समस्या भी हो सकती है और परेशानी का कारण बन सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो संतान को लेकर परेशानी हो सकती है। इससे आपके साथ उनके रिश्ते प्रभावित होंगे। आपको उसके दोस्तों, उसकी शिक्षा और उसके स्वास्थ्य के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि वह अविश्वसनीय सलाह के आधार पर गलत निर्णय ले सकता है, जो आपको खतरे में डाल सकता है। आर्थिक रूप से यह अवधि समृद्ध रहेगी। इस अवधि में आपकी उन्नति होगी। बृहस्पति आपके पंचम भाव में अकेला रहेगा और शनि तीसरे भाव में रहेगा। मकर राशिफल 2023 कहता है कि साल 2023 मकर राशि वालों के लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा, जो अच्छी वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करेगा। आपके परिवार का विस्तार होगा। आपको आर्थिक लाभ होगा। संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ और जमीन खरीदने या घर बनाने में भी सफल होंगे। हालांकि इस समय ससुराल पक्ष से अनबन हो सकती है। आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति आपको बहुत से काम करने की अनुमति देगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शुक्र आपके पंचम भाव का स्वामी है। 2 अप्रैल से 2 मई तक आपके पंचम भाव में रहेगा। जैसा कि शुक्र आपके पंचम भाव पर शासन करता है, बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा।
घर में कुछ विवाद हो सकता है क्योंकि अप्रैल में जब बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा तब राहु रहेगा। 3 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच अच्छा मौका है कि आपका आत्मविश्वास कम होने की संभावना के बावजूद आपको करियर में शानदार सफलता मिलेगी। ऐसा अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण होता है। कुंभ राशिफल 2023। कुंभ वार्षिक राशिफल कहता है कि यह वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए उन्नति लेकर आएगा। साल की शुरुआत में आप परेशानियों से बच सकते हैं। अपने खर्चों पर नजर रखें, लेकिन 17 जनवरी आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करें। आपके विदेश व्यापार और अच्छे विदेशी संबंधों से भी संबंध होंगे। यदि आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि में है तो आपको 32 सफलताएं प्राप्त होंगी। कार्य क्षेत्र में आप अनुशासित तरीके से काम करेंगे। नए व्यावसायिक अनुबंध होंगे और आप नए व्यक्तियों से मिलेंगे जो आपके ग्राहक आधार का विस्तार करेंगे। आप अपने वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। आत्मनियंत्रण बनाए रखने का काम करेंगे। अप्रैल में बृहस्पति आपके तीसरे भाव से गोचर करेगा। भाई बहनों को अन्य क्षेत्रों में शारीरिक समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। छोटी दूरी की यात्रा और कुछ धार्मिक यात्राओं के अधिक अवसर मिलेंगे। अप्रैल से मई के बीच पारिवारिक सौहार्द में सुधार होगा। नया वाहन प्राप्त होने के योग है। खर्चे कम होंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मीन राशिफल 2023 वर्ष की शुरुआत काफी अनुकूल रहेगी क्योंकि बृहस्पति आपकी ही राशि में रहेगा और आपकी राशि को समस्याओं से बचाएगा। बेशक साल 2023 मीन राशि वालों के लिए समान रूप से उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। इससे आपको निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी और आप अपने ज्ञान का उपयोग कई महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में करेंगे। यह आपके करियर, निजी जीवन, बच्चों से जुड़े मामलों में सफलता दिलाएगा। फिर शनि 17 जनवरी को आपके 11वें भाव में प्रवेश करेगा। इस अवधि में पैरों में दर्द, आंखों में दर्द और अधिक नींद आने की समस्या रहेगी, जिससे अप्रत्याशित खर्चे और शारीरिक परेशानी बढ़ सकती है। सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। इस राशि के स्वामी बृहस्पति 22 अप्रैल को दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और राहु से युति करेंगे। मई से अगस्त के बीच आप विशेष रूप से गुरु चांडाल दोष के प्रभाव को महसूस करेंगे, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपके परिवार में कुछ तनाव हो सकता है और पारिवारिक झगड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। यदि आप एक लाभदायक व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको चतुर होना चाहिए। ऐसे में इस समय दिक्कत हो सकती है। हालांकि जब राहु 30 अक्टूबर को आपकी राशि में प्रवेश करता है और बृहस्पति को दूसरे भाव में अकेला छोड़ देता है, तब आर्थिक उन्नति होगी, पारिवारिक समस्याओं का अंत होगा, राहत व स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कम होगी।